सो हाय एवरीवन, आई एम रितेश एंड अगेन अ वूम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टर विद रितेश। मुझे पता है कि बहुत टाइम बाद आप वेट कर रहे थे मेरी वीडियो का। बहुत टाइम बाद ये वीडियो आ रही है। लाइक 3 से 4 दिन से कोई वीडियो नहीं है। जो आ रही थी वो ऑलरेडी मतलब रिकॉर्डेड वीडियो थी। लाइक पिछले मैंने एक वीक से कोई वीडियोस नहीं बनाई है और ये वीडियो रहेगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल चुका होगा कि क्या रहेगा। उससे पहले चीज़ें क्लियर आउट कर दूं, मैं अपने बिहाफ पे चीज़ें बताने वाला हूँ। लाइक अभी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसे लोग भी बता रहे हैं जिनका प्रीलिम्स में भी नहीं क्वालिफाई हुआ था, लेकिन स्टिल वो शेयर कर रहे हैं स्ट्रेटेजी। और वो स्ट्रेटेजी मैंने उनकी देखी तो मुझे इतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं लगी, और क्योंकि वो थोड़ी चीज़ें देखो उनको नहीं पता जिनका नहीं निकला। और इस जो मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी ये होने वाली एसएससी सीपीओ 2025 प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी की पेपर को कैसे क्वालिफाई करना है। और देखो फिजिकल की तो मैं बाद में बात करूंगा, मेंस की भी बहुत ज़्यादा बाद में बात करूंगा। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। लाइक मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि मैंने कैसे फॉलो की थी चीज़ों को और क्या किया था। ऑल्दो मैंने यूट्यूब पे वो वाली स्ट्रेटेजी उस टाइम पे फॉलो मतलब दिखाई नहीं थी, फॉलो मैं खुद कर रहा था, लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा शो नहीं की थी लोगों को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पहले मैं अपना प्रीलिम्स खुद निकालूंगा तब मैं बताऊंगा लोगों को। ठीक है, अगर मैं बिना उसके आपको बताता तो आपको लगता है कि ये बस रिलेवेंट नहीं है, कुछ भी बता रहा है। सो चीज़ें बहुत ज़्यादा एविडेंट रहेंगी इसमें। 3 से 4 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। पहले तो आपको प्रिपरेशन में अपनी फोकस करना है बहुत ज़्यादा। अगर आप सीपीओ में सही में डेडिकेटेड है कि मुझे एक पोस्ट चाहिए सीपीओ के थ्रू, क्योंकि आपको पता अभी सीपीओ मेंस हुआ है और उसमें मेंस का जो लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और इस बार का प्रीलिम्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिमाग में तुम्हें एक चीज़ रखनी है वो है लिमिटेड सोर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ये कुछ नहीं बताने वाले कि आपको 50 तरीके की चीज़ें बताएंगे। लाइक यहाँ की क्लास बता देंगे, वहाँ की क्लास बता देंगे। सो वो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको यहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ना है। मैं आपको एकदम लिमिटेड सोर्स बताने वाला हूँ कि कैसे चीज़ों को फॉलो करना है, मैंने क्या फॉलो किया था। देखो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो मेरी सीपीओ की जो मैंने मॉक वगैरह में दे रहा था उस टाइम की जो मेरी प्रिपरेशन की कुछ ब्लॉग्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 5 से 6 आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगी। वो मेरा डेली शेड्यूल रहता था, आपको वो देखने को मिल जाएगा कि मैं कैसे चीज़ों को फॉलो करता था। ठीक है, सो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। वीडियो ध्यान से देखना, आराम से 10-15 मिनट का टाइम निकाल लो, क्योंकि ये 10-15 मिनट इतने ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे कि 2025 में जो सीपीओ को आपको एकदम रिफाइंड चीज़ें मैं आपको देता हूँ और वही क्वेश्चन पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगी। ठीक है, सो मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है लाइक इंग्लिश, जीके, मैथ्स और रीजनिंग, इन सबको कैसे डिवाइड करना है। सबसे पहले आपको अपना वीक टॉपिक्स उठाना है, क्योंकि ये वो वाला टाइम है आपको वीक टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अभी सीपीओ में काफी ज्यादा टाइम है। ऑलमोस्ट आपके पास 5 महीने है प्रिपरेशन के लिए। अगर देखा जाए तो 4 महीने है। ठीक है, 5 महीने लेके चलो, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि 4 महीने अपनी प्रिपरेशन में ये सोचना कि तुम्हें बस बहुत ज्यादा फोकस होकर करना है। ये 4 महीने में आप अपने दो महीने अलग तरीके से बांट दीजिए। पहले 2 महीने में ये करना है कि आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी है, मतलब नहीं पढ़नी, नई पढ़नी है, न्यू जितनी भी चीजें जो आपको नहीं बनती। लाइक अगर आपको इंग्लिश में कुछ चीजें नहीं बनती, आपको पता है कि वोकेबलरी में बहुत ज्यादा वेटेज है एसएससी सीपीओ प्रीलिम्स में। इवन जो एसएससी के जो सीपीओ एग्जाम है इसमें सबसे ज्यादा इंग्लिश पूछी जाती है। 400 मार्क्स में से आपको 250 नंबर की इंग्लिश आएगी। सो कहीं ना कहीं वेटेज ज्यादा है। तो मैं ये बोलूंगा कि अपनी इंग्लिश को प्रीलिम्स में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना कि आपको मेंस में इतना ज्यादा बर्डन हैवी ना लगे कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा यार। क्योंकि मेंस में बहुत सारे बच्चे ऐसा फील करते हैं कि यार इंग्लिश थोड़ी अलग है, प्रीलिम्स में थोड़ी अलग थी, मेंस में थोड़ी अलग थी। मेंस में दिक्कत ये होती है उस चीज़ों को और रिफाइन करके वो लोग पूछते हैं। लाइक प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्ट जाके पूछ लेंगे और मेंस में थोड़ा उसको और मतलब सामने रखेंगे चीज़ों को। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की। मैं आपको 4 बुक्स बताने वाला हूँ। 4 बुक्स इन द सेंस कि उसमें आपकी प्रैक्टिस होगी पूरी। ठीक है, पहले आपने जितना पढ़ रखा है, ऑब्वियसली बात है आप पहली बार तो दे नहीं रहे होगे कि एसएससी के कोई भी एग्जाम आपने ऑलरेडी दे चुके हो, तो आपका सिलेबस कहीं हद तक कंप्लीट होगा। ठीक है, और ये बुक्स वही फॉलो करना जिसका सिलेबस 40 to 50% कंप्लीट है, और नहीं है तो पहले प्लीज अपने सिलेबस को कंप्लीट करना, तभी वाली बुक को आना। क्योंकि मुझे पता है कि जितनी मेरी ऑडियंस है, लाइक एसएससी जीडी वाली है, सीजीएल वाली है, सीएचएसएल वाली है, इवन एमटीएस स्टेनो वाली, पूरी एसएससी की ऑडियंस है और उन्होंने कहीं ना कहीं एग्जाम दे रखे हैं। और अगर आप सीपीओ का एग्जाम दे रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपकी एज 21 ईयर्स होगी और आपने एसएससी जीडी के शायद एग्जाम दे रखे होंगे, जितना कि मुझे पता है, क्योंकि मैं भी पहले एसएससी जीडी दिया करता था, अभी भी दे रहा हूँ। अभी मैंने दिया है, इस बार मेरे 128.5 मार्क्स हैं और इंग्लिश में मेरे 18 क्वेश्चन सही हैं। लाइक मेरा स्कोर ठीक है इंग्लिश में 20 में से। ठीक है, और अब बात करते हैं, मैं आपके लिए 4 बुक्स बताने वाला हूं और इसको यूज कैसे करना है मैं आपको पहले वो भी बताऊंगा। साथ ही में मैं पहले आपको दिखाता हूं किरण पब्लिकेशन की, ये है इंग्लिश की पीवाईक्यू बुक, जो कि पूरे सॉल्व पेपर है। आपको यहाँ पे दिसंबर 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट जो इसका नया वाला अपडेटेड वर्जन है, वहां पे जाके अगर आप बाय करते हैं तो वहां पे आपको सीजीएल 2024 के प्रीलिम्स इवन मेंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट आपको सीपीओ के जो 2024 के प्रीलिम्स हुए थे उसके क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। सो ये तो बात रही इंग्लिश की। सो पहले मैं यहीं से इंग्लिश से स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे आपको बाकी जगह ले जाऊंगा कि कैसे आपको फॉलो करना है। इंग्लिश में आपको करना क्या है, जैसे आपने अगर वॉइस चैप्टर उठाया, आपने कोई सी भी क्लासेस देख ली यूट्यूब पे या फिर आपको पहले से वॉइस चैप्टर आता है, सो वॉइस के आपको क्वेश्चंस लगाने। लाइक इसमें ऑलरेडी वॉइस के 400 से 500 क्वेश्चन है और ये 400 से 500 वो वाले क्वेश्चन है जो एसएससी ने पीवाईक्यू पूछे रखे हैं। सो ये वो अगर आपने ये वाले क्वेश्चन लगा ली तो मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है इसके बाहर से आने वाला है, क्योंकि मैंने जब सीपीओ मेंस दिया था मैंने ये वाली बुक ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप इसके एरर्स देखेंगे, सो यहाँ पे आप एरर्स देखिए, हर क्वेश्चन मार्क है इसमें।
देख सकते हैं आप, इसमें हर क्वेश्चन मार के मैंने इसके सारी चीज़ें रट ली है। मैंने दिन भर बैठ के यही करता। लाइक जब मैंने इसकी वोकेबलरी स्टार्ट की थी, जब मैंने ऑलरेडी मतलब काफ़ी कुछ कर चुका था, उसके बाद जब मैंने सिनोनिम स्टार्ट करी ये वाली बुक की, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तरीके से मैंने इसको पढ़ रखा है। आप देख सकते हैं इसकी हालत। सो ऐसी कुछ बुक की ये हालत हो चुकी है। लाइक मैंने इसमें इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। ये इंग्लिश इसके बाहर मुझे कहीं से देखने को नहीं मिलेगी। मैंने जब सीजीएल दिया था तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। मैं इस बुक को बहुत टाइम से फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, क्योंकि ये बुक इतनी ज़्यादा रेलेवेंट है। और आपको पता है कि किरण पब्लिकेशन अभी इतनी ज़्यादा रेलेवेंसी दिखा रही है क्वेश्चंस में। लाइक इसमें आप एआई की हेल्प से अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात तो हो गई इंग्लिश की। अब देखो इंग्लिश इतना ज़्यादा ये है कि अगर आप देखते रहेंगे दिन में 3-4 बार पढ़ते रहेंगे तो आप इंग्लिश इजीली कवर कर सकते हैं। अब बात है रीजनिंग की। रीजनिंग में मैं ज़्यादा इतना फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि रीजनिंग की जो किरण पब्लिकेशन की बुक है इसमें ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगी। सिर्फ फोकस आपको क्या करना है, कुछ जो कैलेंडर के क्वेश्चंस है उस पर ज़्यादा, और कैलेंडर का जो सोल्यूशन है वो आपको इस बुक में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट मिलेगा। आपको समझ में आ जाएगा, स्टूडेंट की अप्रोच से आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे फॉलो करना है। ये सीपीयू के लिए सही में बेस्ट बुक होने वाली है। आपको पूरी नहीं पढ़नी है, मतलब पूरी बुक उन लोग के लिए जिनको हर चीज़ कवर करनी है। और साथ ही में ये वाली बुक में आपको सारे पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे। मैं बस ये बोलूंगा, अगर एसएससी सीपीयू की तैयारी कर रहे हो तो सारे पीवाईक्यू लगा के जाना, क्योंकि उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। लाइक अपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग देखे होंगे, मैं सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाता था, मैंने नया कुछ नहीं पढ़ा था। सो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी। और ये वाली बुक के जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन लगाओगे और वही क्वेश्चन लगाना जिसमें आप वीक हैं। लाइक अगर आप जिस चैप्टर में स्ट्रॉन्ग है उसको बस एक बार गो थ्रू कर लेना। मैं बस ये नहीं बोलूँगा कि टाइम वेस्ट करते रहो एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 90% बच्चों को फुल में से फुल उसके मार्क्स आते हैं। और आपको करना ये है, वो जो 90% है ना उसमें बस मेंटेन रहना है आपको, कि आपको 50 में से 50 चाहिए। सीपीयू के प्रीलिम्स में 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। ठीक है, इस बार जो मेरे जो क्वेश्चन सही थे वो थे 48, और मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, मैंने एक स्किप करा था, तो मेरे 47.5 या 47.75 समथिंग कुछ मार्क्स आए थे इस बार के। आपको स्कोर कार्ड भी मैं दिखा दूंगा, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। सो रीजनिंग इतनी ज़्यादा रेलेवेंट लगी मुझे इस बुक की, मैंने यहीं से फॉलो किया था। मैंने जितने क्वेश्चंस लगाए इसी बुक से लगाए थे। और जब मैंने जो रीजनिंग के कैलेंडर वाले क्वेश्चन है, मैंने यहाँ से इसकी अप्रोच बेसिकली मैंने देख ली थी, उसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लिया था। नोट डाउन करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कोई सा क्वेश्चन लगा रहे हैं, एक सेपरेट कॉपी बनाओ। लाइक किरण पब्लिकेशन के लिए तो ये किरण वाली बुक है ना, इसकी सेपरेट कॉपी बना लो। उसमें आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपको नहीं बन रहे उसको एक बार लिख लेना। और ये करना ये है कि हफ्ते में एक दिन वो वाली बुक को रिवाइज करो। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे लोग सिर्फ लिख लेते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं। सो उनकी ब्रेन से वो सारी चीज़ें चली जाती हैं और फिर बाद में जाकर रिग्रेट करते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था लेकिन बना नहीं। ठीक है, मैं बस ये बोलूंगा, बहुत सारे लोग तुम्हें 10 जगह की चीज़ें बताएंगे कि याली बुक से पढ़ लो, याली बुक से पढ़ लो। मैं सिर्फ एक बुक, मैंने बोला ना कि अगर पेपर निकालना है कोई से भी तो लिमिटेड सोर्स करने पड़ेंगे आपको। पहले मैं ये भी करता था, लेकिन मैं धीरे धीरे सीख चुका हूँ कि कैसे प्रिपरेशन करना है। ओके, 2 सब्जेक्ट्स की बात हो गई। बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट की, जो कि है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में लोगों को इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन था ना, मैं लिटरली बताऊं कि अगर मैं उस टाइम पे मुझे बाद में पता चलता कि किरण पब्लिकेशन की वाली बुक फॉलो करनी है। लाइक पहले मुझे बात आखिरी टाइम में पता चली वाली चीज़ है। काश अगर मुझे 3 से 4 महीने पहले पता कर लग गई होती तो शायद मैं और अच्छा स्कोर ला सकता था मैथ्स में। इस बार 2024 में मैथ्स का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था सीपीयू प्रीलिम्स का। मैं सही बता रहा हूँ, लाइक क्योंकि आपको पता था जो सीजीएल के पहले वाला एग्जाम हुआ था तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल पे हुआ था। इसके जो मैथ्स के क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा टफ थे। मैं ये कह सकता हूँ कि सीजीएल लेवल के क्वेश्चन थे वो, क्योंकि आपको पता है कि सीपीयू में सही में अब अच्छा लेवल आने लगा है। तो आपको करना क्या है, मैथ्स की जो ये किरण पब्लिकेशन की बुक है, सबसे पहली बात तो ये है एआई इनेबल्ड बुक। ये एआई इनेबल्ड बुक का मतलब है आप इसकी साइट पे जाके ऑलरेडी क्वेश्चन जनरेट है वहाँ पे, और आप और जनरेट कर सकते हैं जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है। सबसे अच्छी बात ये बुक की है कि आपको यहाँ पे सीजीएल 2024 के सारे प्रीलिम्स के, इवन सीजीएल 2024 के जो मेंस हुआ अभी जनवरी 2025 में, मतलब सोचो 2 महीने पहले जो मेंस है वो इस बुक में अपडेटेड है। अब बात क्या है बताइए बेसिकली, ठीक है, जो सीजीएल मेंस में हुआ है इस बार के क्वेश्चंस, वो जो सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है वो आपको एक बार लगा के जाने, क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स का लेवल ऑलमोस्ट सेम है। थोड़े क्वेश्चंस लेवल बढ़ जाते हैं मेंस में, थोड़े से प्रीलिम्स में कम हो जाते हैं। कोशिश ये करना कि मेंस के क्वेश्चन लगा के जाएं और प्रीलिम्स के सीजीएल और सीपीयू के सारे क्वेश्चन लगा के जाएं, क्योंकि किरण पब्लिकेशन फेमस ही पीवाईक्यू के लिए और एसएससी भी फेमस ही पीवाईक्यू के लिए। उसमें पूछता ही वही चीज़ है जो आपको पढ़नी है। ठीक है, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे ये चीज़ों को। और साथ ही में ये मैथ्स की बुक में आपको यहाँ पे अंदर है ना टाइम टेबल मिलेगा। वो टाइम टेबल फोकस कैसे करना है, फॉलो कैसे करना है, चीज़ों को इंप्लीमेंट कैसे करना है। आप जब ये बुक बाय करेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे भी शो रहा होगा कि 75 डेज का यहाँ पे हार्ड चैलेंज है। हार्ड नहीं है बेसिकली, उसका नाम मैं हार्ड इसलिए बोल रहा हूँ, अगर जो 75 डेज जिसने फॉलो कर लिया उसकी जिंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। सीपीयू प्रीलिम्स में मैं बोल रहा हूँ 150-160 मार्क्स तुम ईजिली स्कोर कर सकते हो ये वाली स्ट्रेटेजी अपना के। फॉलो बस ये करना है कि जितनी मैं अभी बुक्स बता रहा हूँ उसके अंदर एक आपको 75 डेज का शेड्यूल है। लाइक आपको सिर्फ 2 घंटे देने मैथ्स के और आप वो पूरी बुक खत्म कर सकते हैं। पूरी बुक खत्म किसको करनी है मैंने अगेन बताया, जो रिपीटर्स है, जिसको कुछ नहीं आता। मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस ऑलरेडी इतने अच्छे लेवल पे है, लाइक उनको बस चीज़ों को फाइनल फिनिशिंग देनी है और आप ये वाली बुक से सही में फाइनल फिनिशिंग दे सकते हैं। लाइक मेरा एमटीएस हुआ था तो मैंने जीके भी इसी बुक से पढ़ी थी। अब मैं बात करने वाला हूँ जीके की। मैथ्स में आपको पता है कि आप एआई की हेल्प से सारे क्वेश्चंस भी जनरेट कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट अप्रोच होने वाली है।
बस ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। इसके बाद है ना मैं आपको बस इंप्लीमेंट करने के तरीके बताऊंगा और आखिरी टाइम में एसएससी सीपीओ में आपको करना क्या है। अभी बहुत सारा टाइम है आपका ये नोटिफिकेशन आने में, 1-1.5 महीना है, 2 महीने मुझे लग सकता है कि 2 महीने में आपके फॉर्म वॉर्म सब फिल हो जाएंगे और 4 महीने बाद आपका पेपर है प्रीलिम्स का। और पहले मैं ये बात बोलूँ कि वो जो सीपीओ 2024 है इसमें मेंस काफी डिले हो गया था, फिजिकल काफी डिले हो गया था, तो ये मत सोचना कि 2025 में सेम चीज होगी। मैं अभी बोल रहा हूँ वो चीज नोट कर लो, लिख लो कैसे भी करके। सीपीओ 2025 होने वाला है ये अगस्त में हो जाएगा, इसका जो फिजिकल है वो अक्टूबर में हो जाएगा, दिसंबर में कंफर्म है मेंस होना और जनवरी में इसका रिजल्ट आके ज्वाइनिंग दे देंगे फरवरी में। सो ये तुम्हारे हाथ में जो ये आगे के 8-9 महीने हैं, अगर इसमें तुमने मेहनत कर ली तो डीपीएसआई या सीआईई से ले जाओगे, क्योंकि मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स यही हैं। और इस बार मैं भी डीपीएसआई के लिए अप्लाई करूंगा, क्योंकि इस बार मेरे मार्क्स इतने अच्छे हैं कि मैं डीपीएसआई के लिए हूँ एलिजिबल। तो कोशिश यही रहेगी कि प्रीलिम्स में 170 स्कोर लेके चलो एंड देन मेंस में भी इतना ही कुछ लेके चलो 170-180। सो कहीं ना कहीं आपका वो इक्विलिब्रियम में रहेगा और आप इजीली एक अच्छा स्कोर ले जा सकते हैं। बात करते हैं जीके की। मैं जीके में सिर्फ ये बोलूंगा कि 50 के 50 क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वो किसी से बनते हैं ना तुमसे बनेंगे, सिंपल सी बात ये है। वो एक लक होता है, अगर तुम्हारे वही वाले क्वेश्चन आ गए 50 में से 50, वैसे वो आते नहीं है। जीके में आपने देखा होगा किसी के 50 में से 50 नहीं आते। सीपीओ निकालना है तो एक बेसिक अप्रोच करनी है। लाइक बहुत सारे लोग का सपना ही रहता है कि हम प्रीलिम्स से निकालें। सो उनके लिए बात करता हूँ। और साथ ही में जो टॉपर्स हैं, मतलब जिनको अच्छा स्कोर चाहिए 25 नंबर 30 नंबर, अगर आपके 50 में से 25-30 नंबर आ रहे हैं सीपीओ में जीके के सेक्शन में, सो वेल एंड गुड भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया स्कोर रहता है ये। सो जीके की जो ये बुक है ये है किरण पब्लिकेशन की एआई इनेबल्ड बुक। आप इसमें भी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रैच कार्ड देखने को मिलेंगे। स्क्रैच कार्ड का मतलब है आपको फ्री कुछ क्लासेस और फ्री कुछ टेस्ट मिल जाएंगे जो कि पीवाईक्यू हैं, और यहाँ पे आपको फुल लेंथ मॉक्स भी देखने को मिल जाएंगे। सो ये वाली बुक जाके बाय कर लेना अगर आपको सही में सीपीओ निकालना है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक लिमिटेड सोर्स बताया। आप देखेंगे एंड तक मैं इसी पब्लिकेशन के साथ फॉलो करूंगा, मैं खुद किरण के साथ, क्योंकि एग्जाम निकालना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, चीज़ों को सिर्फ यहीं पे रखेंगे। और जीके में जब आप, मैं सिंपल सी चीज़ें बोल रहा हूँ, यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो पहले ये है, यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर आपको ये इंडियन हिस्ट्री में जो एंशिएंट हिस्ट्री है इंडिया की, यहाँ पे आपको सीजीएल सीपीओ एसएससी में जितने क्वेश्चन पूछे गए लास्ट 10 ईयर्स के, वो सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चन के साथ आप ऑप्शन इतने ज़्यादा अच्छे हैं, आपको पता याद हो जाएंगे धीरे धीरे। और उसके साथ जो इसका सोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स ऐसी होती है जो बुकिश लैंग्वेज में देती है। ये किरण पब्लिकेशन ने इतनी ज़्यादा डिसेंट लैंग्वेज है, आपको ईजिली समझ आ जाएगी। मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बहुत सारी बुक जब आप पढ़ते हैं, बाकी की अदर बुक जितनी भी है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, ऐसा किसी को मेंशन नहीं करूँगा। सारी बुक्स अच्छी होती है, बस अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। लाइक किरण पब्लिकेशन की जो बुक है वो काफी ज्यादा अच्छी है। बेसिकली यहाँ पे टाइप वाइज क्वेश्चन है, मॉडरेट रहेगा, टाइप 1 रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा, इजी रहेगा। सो वो आपके हिसाब से रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस हिसाब से है। आपको पता चल जाएगा आपने इजी वाले सारे कवर कर लिए, मॉडरेट कवर कर लिए, एडवांस कवर कर लिए। सो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इन्हीं सब चीजों से। अगेन मैं एक और चीज रिपीट करूंगा, ये सब चीजें तभी इंप्लीमेंट करना जब आप एक नोटबुक बना लें, उसके साथ उसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ें, और एक क्वेश्चंस जो ये क्वेश्चंस है जो आपको नहीं बन रहे वो उस कॉपी में रेगुलर बेसिस पे लिखें, तभी अब ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा मतलब टफी हो जाती हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी वही इंप्लीमेंट कर पाता है जो ऑलरेडी उन सब चीज़ों को देख चुका हो। और मैं अगेन सिंपल सी बस यही चीज़ बोलूँगा कि सीपीओ निकालना काफ़ी आसान है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। मैं आपको क्वेश्चंस भी सिलेक्टिव बता दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एसएससी विद हितेश को। अगर आपको और एसएससी के कोई भी एग्जाम या फिर एसएससी जीडीए कुछ भी तैयारी कर रहे हो तो आप मेरी मेंबरशिप जाके बाय कर सकते हैं। इवन जो सीपीओ वाले उनके लिए नई मेंबरशिप स्टार्ट हो रही है, मात्र 29 रुपये की वो मेंबरशिप है, जल्दी जाके बाय करें। वहाँ पे आपको सीपीओ के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। वहाँ से एक सेपरेट ग्रुप बनेगा एसएससी सीपीओ वालों का 2025 वालों को। मैं वो वाली चीज़ें आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। कुछ अपने नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा कि मैंने क्या पढ़ा था, जो मुझे वहीं से देखने को मिला था। और साथ ही में जो मैथ्स के इंपॉर्टेंट चीज़ें, लाइक देखो मैथ्स है ना 50 नंबर की आती है, उसमें कुछ एडवांस का पार्ट होता है, कुछ अर्थमेटिक का होता है, कुछ तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला जो पार्ट है वो मैं आपको कवर करा दूंगा। उसमें मतलब ये है ना कि आपसे जो माइनर या मिस्टेक्स जो होती थी, सिली मिस्टेक्स जो ब्लंडर करके आते थे हर बारी एग्जाम में, आपको एग्जाम का फियर हैंडल नहीं हो पाता था, उस बीच में आप गलत कर देते, कभी आप प्लस माइनस में इनटू में ये सब गलत करते, तो मैं आपको बेसिक अप्रोच बताऊंगा कि उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। सो ये थी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी एसएससी सीपीओ 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, लाइक मेडिकल के लिए कॉल आएगी। सो उसमें अभी जब मैं मेडिकल के लिए जाऊंगा तो शायद एक मैं ब्लॉग रिकॉर्ड करूंगा। वो ब्लॉग अभी यूट्यूब पे पब्लिक नहीं होगा, वो आगे जाके पब्लिक होगा। ये बस आपको एक बता रहा हूँ कि चैनल पे बने रहना, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एसएससी सीपीओ के रिगार्डिंग। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी मेरे चैनल पर। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। और जो हमारा रिसेंट पॉडकास्ट था जीएसटी इंस्पेक्टर के साथ, वो जाके जल्दी देखें, क्योंकि काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा आपको देखने के लिए कि कैसी लाइफ होती है, लाइफ आफ्टर एसएससी जेल। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। टिल देन बाय बाय, टेक इट इजी, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।